द फर्स्ट टाइम हमको मस्त हमारे जगह पे पार्किंग मिल गई है। हम वहाँ से लेके जा रहे थे, P5 पे हैं तो 5 फ्लोर नीचे उतरना है हमें पहले। आज हम ले जा रहे हैं हमारी बाइक छोटी सी सर्विसिंग के लिए, और उससे बड़ा है एक इंस्टॉलेशन। ने तो एक बड़ी दिक्कत होती है जब आप लंबे राइड पे जाते हो, स्पेशली जब सोलो जाते हो। मुझे मेरा फ़ोन यहाँ होल्डर पे लगाना पड़ता था अगर मुझे कोई ऑफ रोड पे जाना है, जिसका मतलब जो मेन हाईवे पे नहीं है, जिसके लिए कोई लोकेशन नहीं दिया होता। बड़ी दिक्कत होती है उसमें। और आप दिन में तो फिर भी किसी न किसी को पूछ सकते हो, पोस्ट सनसेट अंधेरा होने के बाद बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने एक मंगाया कार प्ले ADS का। बाय द वे मुझे पता नहीं था ADS भी मेड इन चाइना है, ये बड़ा छुपा के रखते हैं ये इन्फॉर्मेशन। मैंने इससे पहले जो लगाया था वो एक डैश कैम है एक्चुअली इनोव का। क्वालिटी बड़ा ज़बरदस्त है, जो आउटपुट क्वालिटी आता है बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि 4K पे भी शूट होता है उसमें। कंटेंट बड़ा अच्छा आता था। अगेन वो भी मुझे पता नहीं था चाइना से है, और तो ऑर्डर होने के बाद ही पता चला। वो तो बाकायदा चाइना से शिप होके आ गया था। एनीवेज बट इनिशियल 3-4 महीने उसका क्वालिटी बड़ा अच्छा लगा। बट जैसे 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 हमने उसको यूज़ किया, एक पॉइंट के बाद आई थिंक ऑफ रोड जब गए था, जब थोड़ा बम्पी रोड पे गए थे, उस टाइम से जो उसका डिस्कनेक्ट हुआ है, तब से मैं उस पर कभी कुछ कंटेंट ही नहीं ले पाया। अदरवाइज आई हैव ऑलवेज बीन यूजिंग अ बिट ऑफ कंटेंट दैट वाज शॉट इन द डैश कैम। सो बट इसमें जो एक लिमिटेशन था वो ये था कि उसमें कारप्ले नहीं था, जिसके वजह से हमें मैप्स के लिए फ़ोन पे डिपेंड रहना पड़ता था। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू चेंज दिस टाइम। देयर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑन हैविंग द फ़ोन आउटसाइड, स्पेशली मॉनसून, धूल, मिट्टी। एक ही फ़ोन है मेरे पास, तो उसको ख़राब तो करना नहीं है हमें। और दूसरी बात ये है टेस्टिंग, क्योंकि मैंने फाइनली GoPro का माउंट लिया, मॉड लिया है, मीडिया मॉड, और आज मैंने उसको कनेक्ट किया हुआ है। तो ये भी एक टेस्ट होगा कि आवाज़, वीडियो सब कुछ सही तरह से आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अभी तो हम बाहर निकल रहे हैं। पहले हाईवे पकड़ना पड़ेगा, अंधेरी जाना है हमें। होपफुली 30-35 मिनट्स में पहुंचना चाहिए once we hit the highway, and if the mind-blowing Goregaon has no traffic। बड़ा ही प्रॉब्लम है गोरेगांव का। आप ईस्ट पकड़ लो, वेस्ट पकड़ लो, या लिंक रोड पकड़ लो, इट्स ऑलवेज जैम। लाइक कुछ तो प्रॉब्लम है, कियास है गोरेगांव। बट एनीवेज क्वाइट एक्साइटेड राइड के लिए। तो ये राइड शुरू होनी थी आज से, आज थर्सडे है। बट इसमें आ गई 2 दिक्कत। मैंने ये जो कारप्ले है, मैंने बहुत देख के मैंने मंडे ऑर्डर किया था, और क्योंकि यहीं से बेसिकली कल्याण से शिप होना था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस डिलीवरी टू कम इन बाय ट्यूसडे लेटेस्ट, बिकॉज आई हैड ऑर्डर्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ 5 बजे मैंने ऑर्डर किया था, तो मैंने सोचा मंडे वर्किंग शुरू होने से पहले इसका डिस्पैच हो जाता है। दैट्स व्हाट दे हैड मेंशन ऑन द वेबसाइट। आप 11 के पहले ऑर्डर करोगे, हम उसी दिन डिस्पैच करेंगे। सो डिलीवरी का जो ये है, डिलीवरी पार्टनर का, उनका इमीडिएट मेरे को नोटिफिकेशन आ गया था AWB नंबर के साथ, एयरवे बिल के साथ। बट मैं उसको चेक करता रहा, वो तो पिक ही नहीं हो रहा था। मैंने ट्यूसडे को भी चेक किया, ट्यूसडे पिक नहीं हो रहा था। और तब मैंने फिगर किया कि इनके भी जो भी चैनल्स है, I was kind of unreachable। सपोर्ट पे ईमेल किया, नो रिस्पॉन्स। इंस्टा पे तो मैंने उनको पहले ही डाल दिया था, वहाँ नो रिस्पॉन्स। व्हाट्सएप पे डाला था, नो रिस्पॉन्स। कॉल लगाओ तो नॉर्मल कॉल लगता नहीं, आई थिंक इट्स जस्ट अ व्हाट्सएप नंबर। सो आई वाज गेटिंग अ बिट फ्यूरियस, बिकॉज इसके बिना मैं बाइक सर्विस अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स कर पा रहा हूँ। सो एनीवेज, so finally yesterday, Wednesday, I got a call from them saying the delivery partner was on strike. I had to believe them, no problem. So they wanted to make sure that the delivery would happen today. So I said, no, not happening. अगर आप VFast पोर्टर करके भेज सकते हो बेटर रहेगा. So they opted that option. They paid for it. I'm happy. So got the parcel yesterday in the afternoon after around 2 o'clock. तो उसके बाद मैंने बिग विंग्स कॉल किया था, लेकिन बिग विंग्स के पास अपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही सारे रिजर्वेशंस लेके रख लिए थे. हालांकि मैं आज जो बाइक देने जा रहा हूँ, आज भी उनके पास टाइम और जगह नहीं है, बट दे हैव अश्योर्ड कि वो लोग कल इसको पिक कर सकते हैं जॉब को. कि 3-4 चीज़ें अपार्ट फ्रॉम ये जो मेरा पहले का डैश कैम है वो पूरा निकाल के इनको ये नया डैश कैम लगाना पड़ेगा. दैट्स जॉब 1.
जॉब 2 मेरा चेन स्प्रॉकेट है, उसको थोड़ा टाइट करना है उन्हें, थोड़ा सा ढीला है। जॉब 3 मैं जब लद्दाख का ट्रिप करके आया था, स्पेशली स्पीति से जब बाहर निकला था वो जो खतरनाक ऑफ रोड के बाद, तब से मेरे को एक डिस्क पे या शॉक अब्जॉर्बर पे आवाज़ आता है। बिकॉज यू नो राइट, आप हेलमेट पे जब चलाते हो आपको इतना क्लियर आवाज़ आएगा नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट आउट करना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो चलाने का टाइम आता है। आप खड़ा रखे, टायर घुमाए या शॉक दबाए, तभी आएगा नहीं। तो एक सर्टन साउंड आता है, स्पेशली व्हेन you don't have traffic, when you're riding very calmly, peacefully, that's when you can hear it. It's not constant but it keeps coming. तो लास्ट सर्विस में उन्होंने बोला था कि वो हो गया है, it's sorted. And again, like I said, आपको it takes a lot of attention to come across that sound. तो it is still there. क्योंकि मैंने अभी जब 1-1.5 महीने बाद जब वापस आने के बाद मैंने बाइक टेस्ट के लिए लेके गया था वीकेंड पे, वीकेंड यू नो राइट, बिकॉज आप अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो, सब कुछ शांत है आपके आसपास में, तब आई कुड हियर दैट साउंड। सो दैट इज़ जॉब नंबर 3, इफ़ दे आर एबल टू आइडेंटिफाई इट, ग्रेट। और क्योंकि जब बाइक पार्क थी मेरी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के लिए बाइक पार्क थी, वो जगह से हिली नहीं थी। एंड व्हेन आई केम बैक मेरे को दिखा था कि नीचे ऑयल स्टेन्स थे फ्रंट टायर के नीचे, और रिम पे ऑयल था, तो इट वाज ईदर द शॉक अब्जॉर्बर ऑयल विच कुड हैव लीक्ड। सो वो भी एक चेक हो जाएगा। सो छोटे छोटे जॉब्स है, मेजर सर्विसिंग है नहीं एक्चुअली, बट या द मेजर पार्ट इज़ ओनली टू गेट द ADS CarPlay device activated. So that actually takes out a lot of stress, when you're riding. If you're connecting your phone on the map, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती आप जब स्ट्रेट हाईवे पे जा रहे हो, बट इट्स जस्ट एन अश्योरेंस, एंड स्पेशली व्हेन यू आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड यू डोंट वांट टू मेक एनी मिस्टेक्स, you want to ensure that the map is always running. So it is going to be a good test कि फ़ोन का बैटरी कितना ड्रेन होगा उसमें, because the phone is connected. And the best part about this, the one of the selling point, मैप तो मुझे चाहिए था CarPlay पे, but it comes with this TMS और TPMS. That is basically आपके टायर के नोजल पे कैप्स लगते हैं, एंड वो प्रेशर रीड करके आपको स्क्रीन पे देता है। सो मेरे बाइक का 15,000 किलोमीटर हो चुका है, एंड इट्स गॉट इज फर्स्ट पंचर व्हेन वी डिड द मॉनसून राइड टू कोंकण। पहला राइड में, मतलब मैंने एनीवेज 15,000 पे मैंने सोचा था इसका टायर रिप्लेस कर देना चाहिए, बिकॉज एक होता है आप कॉर्नरिंग करते हो ना, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस ये होता है अभी जब आपका टायर थोड़ा पुराना हो जाता है, स्पेशली इसने जो पूरा लद्दाख सर्किट में जो ऑफ रोड झेला है इस टायर ने, सो मुझे लगा था चेंज करना चाहिए, बट एनीवेज आई डिडंट डू इट बिकॉज इट वाज फाइन। बट व्हेन वी गॉट द फर्स्ट पंचर इन द मॉनसून राइड, आई हैड डिसाइडेड कि इसको करना चाहिए शायद बट अभी मेरे पास टाइम है नहीं, तो मैंने इन्वेस्ट किया है ये गैजेट पे और एक नए पंचर किट पे मैंने मशरूम प्लग्स मंगाए। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लग रहा था। स्ट्रिप्स तो मेरे पास थे ही, बट मैंने और वो कभी यूज़ नहीं आया। आई एम वेरी हैप्पी। ये सब गैजेट जब तक आपको यूज़ आपको दिक्कत नहीं होगी, आई एम नॉट कंप्लेनिंग कि मेरा कभी यूज़ नहीं आया हो, क्योंकि आया तो बड़ा दिक्कत होता है, बट अगर आता है इस बार तो ये मशरूम प्लग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। So that is there, and the air pressure check is gonna keep happening, and I've got another Portronics का वायु मंगाया है मैंने, जो आपका पोर्टेबल इन्फ्लेटर है। इट्स मच स्मॉलर देन व्हाट आई हैड अर्लियर, और पहले वाले का थोड़ा हैवी भी था मेरा, जो बेसिकली मेरे पास दो हैं, एक जो पावर पे चलता है और दूसरा हम पैर से मार सकते थे, सो दैट। बट विद दिस बाइक ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू हैव अ मैनुअल वन वेयर जो आप पैर से पुश करो, तो उसका एनीवे उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है, वो कुछ 3-3.5-4 किलो का, तो वो खुद ही डिवाइस है, प्लस उसका साइज़ बड़ा है। सो आइडिया वाज टू ट्रैवल एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, सो दीज थिंग्स मेड सेंस। सो टायर में इन्वेस्ट नहीं करके ये सब गैजेट्स पे इन्वेस्ट किया, बिकॉज दीज आर गुड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भी आज नहीं बाद में भी काम आएगा। आई थिंक टायर आई विल चेंज इट आफ्टर माई दिसंबर रोड ट्रिप। तो अभी जो बाइक मुझे कल मिलेगी होपफुली, तो सैटरडे एक अच्छा खासा 3-3.5 या 4,000 किलोमीटर का राइड प्लान्ड है। अरे वाह, सो दिस इज़ द पैच दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। गोरेगांव काफ़ी खाली है, वी आर मूविंग फास्ट, दिस इज़ वेरी नाइस। So I'm going to meet my cousin who's right now in this place called Arsikere, जो तुमकुर से या हासन, if you know these places, उसके I won't say pass but उसके इर्द गिर्द है ये। So that's about good 900-950 kilometers from Mumbai. So I'm going to see him first, be there with him for about 2-3 days, और फिर वहाँ से एक 2-4 प्लान है। एक मजबूरी प्लान बना दिया मैंने मेरा, एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा करके एक मेरा प्लान बनने वाला था। Slice of pizza is basically I wanted to do Mumbai to Puri, that is Odisha, which becomes a straight line on the map,
and from Puri you keep coming down via Pondicherry, Kanyakumari, or Rameshwaram to Kanyakumari, and then from Kanyakumari you get to Kochi, Karnataka, Goa, Ratnagiri and home. So when you look at the design on the map, the route design, it looks like a slice of pie or a slice of pizza. That was original plan. तो इस बार टाइम थोड़ा कम है और पैसे है नहीं, तो हमने एक मजबूरी प्लान बनाया which is basically not doing Puri. Also I have to go and meet Gautam at Arsikere. So there are two problems with regards to time. Right? So हम उसको मिलेंगे और वहाँ से पौंडी तो चले ही जाएंगे. अब पौंडी से हम नीचे आते हैं कन्याकुमारी या ऊपर पूरी जाते हैं, दैट आई थिंक ये थोड़ा लेट में डिसाइड करूँगा मैं. That's the best part, right? When you're traveling solo, when you've not done any bookings, आप सब ओपन करके चलते हो तो आपके ऊपर ही रहता है. You can keep moving your plan up and down depending on your convenience. So this is great. हमने गोरेगांव तो ऐसे मक्खन जैसे क्लियर कर दिया. So let's go. So the December ride is going to be fun. ये वाला तो मैं सोलो मार रहा हूँ अभी जो जा रहा हूँ परसों के दिन पे, वो तो सोलो जाऊँगा. And if the media mount and everything works well, I hope to cover some bit of content. And see the point is I've tried this. मैं मतलब ये helmet, ये gadgets, ये सब बहुत पहले से मेरे पास. But I don't think vlogging is where my interest lies. Honestly, I like to ride. I like to cover the places. I like to reach to a particular point. व्लॉगिंग वालों को बहुत मेहनत करना पड़ता है यार. हर जगह रुको, कवर करो, नए जगह दिखाओ, या जो भी जगह जा रहे हो उसको प्रॉपरली दिखाओ, ड्रोन उड़ाओ. बस मेरे में इतना पेशेंस है नहीं. चलाने में अच्छा लगता है तो चलाते जाएंगे, तो जितना कवर कर सकते करेंगे. लेट्स सी हाउ द आउटपुट कम्स इन. आई एम गोना टेस्ट दिस आउटपुट आउट राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग. इफ दिस इज इवन bearable for about 15-20 minutes for me to watch or anyone else to watch, I'll try and shoot some more content. Otherwise I'll keep riding because that's where my heart lies. गोरेगांव महानंदा. तो मैं बता रहा था दिसंबर का जो राइड है वो बड़ा मज़ा आने वाला है, बिकॉज वो सोलो नहीं है. सोलो में भी बहुत मज़ा आता है, बट जब आप दोस्त लोग होते हो, व्हेन यू आर कनेक्टेड एंड ऑल, व्हेन यू आर टॉकिंग एंड यू नो हाउ गाइस टॉक, राइट, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ रबिश कन्वर्सेशन. नथिंग मेक्स सेंस, बट इट इज़ सो नाइस. सो आज जिसको मतलब ये ट्रिप पे जिसको मिलने जाने वाला मेरा कज़न, वो बॉम्बे आ जाएगा, बिकॉज एवरीवन इज प्लानिंग टू लीव फ्रॉम बॉम्बे. देयर इज वन फ्रेंड हु इज गोना मीट अस इन पूना बिकॉज ही स्टेज इन पूना. तो बॉम्बे से कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम मुंबई, 1 फ्रॉम पूना. वी आर गोना बी 7 ऑफ अस, और सारी अलग बाइक्स है. दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. एक हंटर है, एक CB350 है. हम 2 बाइक रेंट पे ले रहे हैं, सो मोस्टली वो हंटर ही होगा, बिकॉज ये स्ट्रेट रोड है, फ्लैट रोड है, तो इसमें ऑफ रोड बाइक्स की कोई ज़रूरत नहीं. लाइक यू डोंट नीड द बिग मेगा बाइक्स लाइक अ हिमालयन और व्हाटएवर. हंटर वुड वर्क रियली वेल. So we are planning to at least get 2 hunters on rent, and then we have a Triumph, a new bike. जो मेरा दोस्त है उसने अपग्रेड किया है from a Java Classic to Triumph. So he is very excited and it will be fun. 7 बाइकर जाएंगे यहाँ से घूमे. So we are going to Hampi. The December ride is basically a ride to Hampi, and it's a very interesting plan the way it has been done. Trying to reach Bijapur the first day itself, which is easy, but there are people who are going to be riding this distance and on the highway, like proper riding for the first time. So we're going to go a bit slow so that it's kind of comfortable for them. But Vijaypura to, which is Bijapur, तो हम किसी भी तरह पहुँच ही जाएंगे day 1 पे. So idea is to explore Bijapur day 1 or maybe early morning day 2, and also go to this place called Badami to figure out. I mean, we have heard of it. It's similar architecture like Hampi, but if it's a bit off, like you have to take a detour, but it becomes your another route. You don't need to kind of come back to Bijapur to then get to Hampi. There's another route which is via Badami. It just increases your ride time by about an hour. So why not explore it? Because we do have a good 3 days kept for Hampi.
and that's quite enough actually. With boys it's very trust me, it's enough because we are quite swift. We do click pictures but वो इतना time consume होता नहीं है. You can cover a lot of places when you are just boys. So yeah, so 3 days in Hampi and then we come back. So it's a kind of a 7-day plan जिसमें 4 दिन तो ट्रैवल में जा रहे हैं और 3 दिन हमारे पास है. So yeah, quite excited about that. आ गए भाई, महाकाली केव्स आ गए. We're about 10 minutes away from the location. कहाँ जा रहे हैं हम? बिग विंग्स जा रहे हैं, होंडा बिग विंग्स जो अंधेरी में है. और ये रहा गुलाटीज़, यहाँ का छोला भटूरा बड़ा अच्छा लगता है. और समोसा चाट. समोसा चाट बेसिकली वो छोले में समोसा स्मैश करके दही चटनी डाल के देते हैं, बड़ा टेस्टी होता है. और उनके छोले भटूरे अच्छे होते हैं. काले छोले मिलते हैं और जो अच्छे भुने हुए प्याज जो निकलते हैं ना उसमें, उसका टेस्ट आता है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. बॉम्बे में नहीं तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा. छोले भटूरे नहीं अच्छा मिलता है. जैसे और कहीं मुंबई का वड़ा पाव नहीं मिलता है, वैसे दिल्ली पंजाब जैसा छोले भटूरे यहाँ नहीं मिलते. Just about a junction away. चलो 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 चलो. ये देखो कैसे चलते हैं. चलो चलो. लोगों को मिरर यूज़ करने को आना चाहिए यार. ज़रा देखो, मिरर यूज़ करो, इधर उधर देखो ज़रा. बस एक सिग्नल, उसी सिग्नल के राइट हैंड साइड पे. सो हम उस सिग्नल को क्रॉस करेंगे, अच्छा वाला यू टर्न लेकर आएंगे कि हम सिग्नल जंप नहीं करते, हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं. इसका यू टर्न सीधा अगले सिग्नल पे ही आता है. तो अगले सिग्नल पे जाके ही यू टर्न लेना पड़ेगा हमें. दिस इज़ व्हाट आई हेट. मतलब दिस इज़ नॉट फन राइट. आपको ऐसा चलाना पड़ता है, उसमें मज़ा नहीं आता. बाइक का पोटेंशियल यूज़ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. इसके लिए अर्ली मॉर्निंग राइड्स आर क्वाइट फन. सुबह सुबह आओ, जब कोई ट्रैफिक नहीं होता तब आओ, चलाओ अच्छे से. सिटी के अंदर चलाना है तो हमारा तो बाहर निकलने में बड़ा सिंपल स्टेप है. सिटी छोड़ दो, जितना सुबह सिटी छोड़ सकते हो छोड़ दो. Why do you have to struggle for 2 hours when you can cover these things in like 40 minutes in the morning? है ना, it's just being more efficient. और हाँ, हमारे को नींद आती है नहीं, तो अर्ली मॉर्निंग हैज़ नेवर बीन अ प्रॉब्लम. अब ये बंदा ना राइट जाना चाहता है लेकिन चिपका के चल रहा है राइट लेन में, देख रहे हो आप. उसकी वजह से मेरा लेन टूट गया और मैं इतना बाहर आके खड़ा रहा, वरना मैं चुपचाप वहाँ पीछे खड़ा रहता है जहाँ मेरे को खड़ा रहना चाहिए.
हाँ, दिस इज़ गुड, दिस इज़ ऑल्सो गुड कैमरा टेस्ट, क्योंकि हम ये सन के सामने से आ रहे हैं, तभी हम सन हमारे पीछे तो रिकॉर्ड हो रहा था, ये भी सन हमारे सामने है और थोड़ा रिकॉर्ड हो रहा है। दिस इज़ अ गुड टेस्ट वीडियो जो निकलेगा विद अ लॉट ऑफ परमिनेशन कॉम्बिनेशंस, आवाज़ हो या ये हो, सब कुछ आ रहा है इसमें। मुझे तो यहाँ डालना है बाइक। फुल है भाई ये लोग तो। ये मेरा बाइक कहाँ लगाएं ये सोचने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। माँ की आँख, तो जब माँ कहाँ डालें। घुमाने को जगह नहीं है। हाँ, वो गेट से अंदर डालना चाहिए था मेरे को। आप हो सके तो ऐसा डाल दो, मैं काट लूँगा फिर। थैंक यू। खतरनाक। चलो भाई, पहुंच गया मैं। अभी हो सके तो आज रात को कंटेंट टेस्ट करूँगा, और अगर सही रहा तो कल फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ से कलेक्ट करने के टाइम क्या होता है ना। अभी के लिए बाय।